छत्तीसगढ़ में आजकल कुछ दिनों पहले या अभी लगातार कुछ दिनों से बच्चे जो हैं अल्फा जेन जी धरने पर बैठ रहे हैं, रोड पर बैठ रहे हैं, सड़क को जाम कर दे रहे हैं। आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है, कहीं भी अगर धरना दे तो ये आतंकवादी है, नक्सलवादी है, मानसिक रोगी है। बच्चे का ये मांग था कि 400 बच्चे हैं हम लोग लगभग, और 400 में एक प्रिंसिपल 3 टीचर हैं। फिर से सुन लिए, फिर से आपको सुना देता हूं, 400 में 3 टीचर और एक प्रिंसिपल थे। क्या पढ़ाई हो सकती है? वहां का स्कूलों का, अगर स्कूलों में टॉयलेट नहीं है, जो इन लोग मध्याह्न भोजन करवाते हैं उसमें दाल के जगह पर सिर्फ पानी दिया जाए, सब्जी में सिर्फ आलू दिया जाए, या आलू भी ना हो, सिर्फ पानी हो। जिस सरकारी स्कूल में जो टीचर है, अगर उसके बच्चे उसी में पढ़ना शुरू कर दे तो क्या पढ़ाई की व्यवस्था शुरू नहीं होगी? होगी। लेकिन इन लोग अपने बच्चे को वहां नहीं भेज सकते। मैं भी नहीं भेजता हूं। मैं जानता हूं स्कूलों की क्या व्यवस्था है, कैसे वहां पढ़ाई होती है। हमारे स्कूलों के अंतर्गत सुबह प्रार्थना में स्कूल में लगने वाले राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, दीप मंत्र, सरस्वती मंत्र वंदना, गुरु मंत्र वंदना, महापुरुषों के जीवन का वाचन, मध्याह्न भोजन का मंत्र और संध्या के समय छुट्टी पर राजगीत, गायत्री मंत्र और शांति मंत्र, इतने मंत्रों का उच्चारण कराया जा रहा है। जो शिक्षा मंत्री जी धर्म का प्रचार करवा रहे हैं स्कूलों में। आपने सुना होगा, शिक्षा मंत्री जी मंत्रों का उच्चारण वहां करवाते हैं। शिक्षक ना हो तो चल जाएगा ना, क्योंकि बस मंत्र पढ़वा देना है, परीक्षा में तो पास होना ही है। राजनीतिक दलों का झंडा लेकर कैसे चलेंगे इन लोग? उसको चलने के लिए जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो पढ़ाई नहीं होगी। जब पढ़ाई नहीं होगी तो बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, स्कूल नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? नेताजी के पास। नेताजी क्या करवाएंगे? तो यहाँ धरना है, वहाँ धरना है, तो इस पार्टी की जयकारा लगाओ, तो इस नेता की जयकारा लगाओ। इन लोग जो चलाते हैं सोशल मीडिया पर पत्रकारिता करते हैं, या फिर पत्रकार हैं या यूट्यूबर हैं, इन लोगों को बैन किया जाए। उनकी ये इच्छा है, उनके इच्छा को तो भैया सलाम है, और सलाम तो सबको करना चाहिए। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। ना रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी। जब बांसी नहीं रहेगा तो बांसुरी बनेगा कैसे, और बांसुरी बनेगा नहीं तो फिर बजेगा कैसे? नमस्कार, मैं हूं दीपक शर्मा, आप देख रहे हैं भारतीय मीडिया नेटवर्क। छत्तीसगढ़ में आजकल कुछ दिनों पहले या अभी लगातार कुछ दिनों से बच्चे जो हैं अल्फा जेन जी धरने पर बैठ रहे हैं, रोड पर बैठ रहे हैं, सड़क को जाम कर दे रहे हैं। किस चीज को लेकर? दारू शराब आप मत सोचिए, सरकार बढ़ाया जा रही है शराब की दुकान, उसके लिए धरना पर नहीं बैठ रहे हैं। बच्चे पढ़ने के लिए धरना पर बैठ रहे हैं। पेंड्रावन एक गांव है, दुर्ग जिले में पड़ता है। धमधा रोड को जाम कर दिया गया, जो धमधा खैरागढ़ रोड को जोड़ती है। आपको सुनकर हैरानी होगी, वहां 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे 400 बच्चे हैं, और 400 बच्चे पिछले मंगलवार को लगभग 12 घंटा धरने पर बैठे रहे। जो संख्या मैं बता रहा हूं अनुमानित है, लगभग है। और जब धरने पर बैठे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फर्क तब पड़ा जब 12 घंटे तक बच्चे उठे नहीं। शाम को जाकर शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारी, एसडीओपी, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार सब वहां पहुंच गए, क्योंकि सड़क जाम थी। शिक्षा मंत्री जी वहां नहीं पहुंच पाए। बच्चों का कहना था या तो कलेक्टर साहब से मिलेंगे या फिर शिक्षा मंत्री जी से। अब आपको बता दें शिक्षा मंत्री जी कौन है। शिक्षा मंत्री जी हैं जो छत्तीसगढ़ के हैं, माननीय गजेंद्र यादव जी। गजेंद्र यादव जी ऐसे व्यक्ति हैं, आपको थोड़ा सा झलक दिखा दूं, बता दूं, जो हेलमेट वाला वीडियो आपने देखा है, वही हेलमेट वाले मंत्री जी हैं, जिन्होंने बताया था हेलमेट तो भाई रात में पहनना जरूरी नहीं है, क्योंकि सड़क जाम नहीं रहती है, भीड़ भाड़ नहीं रहते हैं। वही है मंत्री जी। हालांकि मैं क्या बताऊंगा, आप जानते होंगे, क्योंकि राज्य के शिक्षा मंत्री हैं। बच्चे का यह मांग था कि 400 बच्चे हैं हम लोग लगभग, और 400 में एक प्रिंसिपल 3 टीचर हैं। फिर से सुन लिए, फिर से आपको सुना देता हूं, 400 में 3 टीचर और एक प्रिंसिपल थे। क्या पढ़ाई हो सकती है? खासकर आर्ट्स और कॉमर्स के टीचर ही नहीं थे। मतलब 100 बच्चे पर एक टीचर, कैसे पढ़ाई होगी हम नहीं जानते। आप अगर शिक्षक हैं या स्टूडेंट, अगर आप देख रहे हैं, पेरेंट्स हैं, आप बच्चों के माता पिता हैं, आप समझिए। हालांकि जो आप देख रहे होंगे, हो सकता है उसमें बहुत सारे पेरेंट्स के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई कर रहे होंगे। प्राइवेट स्कूलों के क्या हालात हैं, फीस क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, बुक्स कितने कितने के आते हैं, आप खुद प्रताड़ित हैं। आप देखिए कैसे शिक्षा व्यवस्था में सेंध लगाया जा रहा है। माननीय गजेंद्र यादव जी का एक बयान आया था। बयान में उन्होंने बता रहे हैं, मतलब रायपुर में एक मीटिंग लिए थे,
कोई सभागार में, उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पत्रकार और यूट्यूबर इन लोग जो चलाते हैं, सोशल मीडिया पर पत्रकारिता करते हैं या फिर पत्रकार हैं या यूट्यूबर हैं, इन लोगों को बैन किया जाए। उनकी ये इच्छा है, उनके इच्छा को तो भैया सलाम है, और सलाम तो सबको करना चाहिए, क्योंकि यही लोग हैं जो पोल खोल रहे हैं, जमीनी हकीकत दिखा रहे हैं। जब रात लगभग 12 बजे तक धरना प्रदर्शन किए, जब अधिकारी पहुंचे, सब जब बच्चे नहीं माने, तब शिक्षा मंत्री जी ने फोन कर, या किसी ने उनको फोन किया होगा, उन्होंने आश्वासन दिया कि हम 4 और शिक्षक आपको दे रहे हैं। मतलब एक एहसान तो हो ही गया बच्चों पर, क्योंकि बच्चे जब सड़क पर बैठ गए तो 4 मतलब टोटल 7 शिक्षक और एक प्रिंसिपल। अच्छा, एक और बात है, प्रिंसिपल जो पहले के थे प्रिंसिपल, उनको बाकायदा हटा दिया गया। अब उनका मानना यह है कि ये जो प्रिंसिपल है या फिर और भी जो दूसरे दल के लोग हैं, बच्चों को भ्रमित कर रहे हैं। आजकल एक ट्रेंड बना हुआ है, कहीं भी अगर धरना दे तो ये आतंकवादी है, नक्सलवादी है, मानसिक रोगी है, विदेशों से फंडिंग हो रहा है, जो दूसरे दल के लोग हैं उनका संरक्षण है इस पर। ऐसा इन लोग ट्रेंड चलाते हैं, जो इनका IT सेल है। अब आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ रहता है, आप इन सब चीज़ों को सोचिए, समझिए, बताइएगा जरूर। आपको एक चीज़ बता दें, अभी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का आयोजन हुआ था, लगभग 70,000 लोग उस पंडाल में आए थे। 1 लाख भी हो सकते हैं, क्योंकि आस्था धर्म की बातें हैं तो सनातनी कोशिश करते हैं हम उनका प्रवचन सुने, क्योंकि 1 लोटा जल समस्या का हल। तो भिलाई का समस्या तो हल हो गया होगा, लेकिन शिक्षा मंत्री जी दुर्ग के हैं, उनका समस्या हल नहीं हो पाया। उनका जगह जगह बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको कुछ दिन पहले दुर्ग जिले में ही है, उन्हीं का गृह जिला है, वहां भी बच्चे हड़ताल किए थे, स्ट्राइक किए थे, शिक्षकों को लेकर ही। दुर्ग जिला ही है जहां पर पेंड्रावन पड़ता है, धमधा पड़ता है, वहां पर उनके गृह जिले में ही बच्चे सड़क पर उतर आए थे। पंडित प्रदीप मिश्रा जी जब अपना प्रवचन दे रहे थे, लोग अभिभूत होकर उनका सुन रहे थे प्रवचन, 1 लोटा जल शिव जी के बारे में जो होता है। तो उन्होंने एक बात का जिक्र किया कि गजेंद्र यादव जी जो शिक्षा मंत्री है, हमने उनसे पूछा कि शिक्षा आपके स्कूलों में, क्योंकि आप शिक्षा मंत्री है, शिक्षा विभाग में क्या चल रहा है, आप अलग कुछ क्या कर रहे हैं। उन्होंने क्या जवाब दिया, जरा सुन लीजिए, क्योंकि प्रदीप मिश्रा जी का बयान है, आपको सुनना चाहिए। माननीय शिक्षा मंत्री जी छत्तीसगढ़ शासन के यहाँ पधारे थे, तो हमने उनसे बात कर रहे थे, तो हमने बात करते करते में हमने पूछ लिया कि छत्तीसगढ़ शासन में आप पूछना, आप बताना हमने क्या पूछा आपसे, आप जरूर माइक पे बोलना। हमने क्या पूछा उनसे, वो बताएंगे आपको माइक से। हमने पूछा छत्तीसगढ़ शासन के अंतर्गत स्कूलों में, कॉलेजों में, स्कूल के अंतर्गत किस चीज की प्रथमता रखी जा रही है, हमारा ये प्रश्न था। हमने माननीय शिक्षा मंत्री से पूछा, तो माननीय शिक्षा मंत्री जी को मैं साधुवाद दूंगा, एक बार जोरदार ताली बजाऊं उनके लिए, साध होता है आपको। तो उन्होंने कहा, गुरुजी हमारे छत्तीसगढ़ शासन ने, एक बार जोरदार ताली बजाओ माननीय यादव जी के लिए, शिक्षा मंत्री जी के लिए। उन्होंने कहा हमारे छत्तीसगढ़ शासन में स्कूल में, कॉलेज में, प्रत्येक स्कूल के अंतर्गत अच्छा आ गए हमारे पास, हमारे स्कूलों के अंतर्गत सुबह प्रार्थना में स्कूल में लगने वाले राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, दीप मंत्र, सरस्वती मंत्र वंदना, गुरु मंत्र वंदना, महापुरुषों के जीवन का वाचन, मध्याह्न भोजन का मंत्र और संध्या के समय छुट्टी पर राजगीत, गायत्री मंत्र और शांति मंत्र, इतने मंत्रों का उच्चारण कराया जा रहा है। जोरदार ताली बजाएं। इसको कहते हैं जीवन में एक सनातनी पहल, जीवन में विश्वगुरु बनाने की पहल, इसको कहते हैं। और जब हमारे आने वाले बच्चे, आने वाली जनरेशन जब संस्कारों में घड़ी जाएगी, तो एक इतिहास सामने लिखा जाएगा। अब आपने सुन लिया गजेंद्र यादव जी का क्या कहना है। हालांकि गजेंद्र यादव जी के मुंह से चीज़ मैं नहीं सुना, जो उन्होंने बताया उस पर हमने उस वीडियो को हमने आपको दिखाया है। अब आप बताइए, शिक्षा मंत्री जी धर्म का प्रचार करवा रहे हैं स्कूलों में, होना चाहिए, अगर आपकी इच्छा है तो ये बिल्कुल हो जाना चाहिए। आजकल तो हिंदू राष्ट्र बनने पर लगा हुआ था पूरा देश, पता नहीं वो हिंदू राष्ट्र कहाँ चला गया। आपने सुना होगा शिक्षा मंत्री जी मंत्रों का उच्चारण वहां करवाते हैं। शिक्षक ना हो तो चल जाएगा ना, क्योंकि बस मंत्र पढ़वा देना है, परीक्षा में तो पास होना ही है। समझिए इन सब बातों को, आपके लिए ये सब खबरें बनाई जाती है, आपके बच्चों को कहाँ किस दिशा में लेकर जाया जाता है। अगर बच्चे पढ़ाई लिखाई कर लेंगे तो भारत माता की जय तो बोलते ही हैं, लेकिन राजनीतिक दलों का झंडा लेकर कैसे चलेंगे इन लोग। उसको चलने के लिए जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो पढ़ाई नहीं होगी, जब पढ़ाई नहीं होगी तो बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे, स्कूल नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, नेताजी के पास। नेताजी क्या करवाएंगे, तो यहाँ धरना है, वहाँ धरना है, तो इस पार्टी की जयकारा लगाओ, तो इस नेता की जयकारा लगाओ, ये तो होगा ना।
सबसे बड़ी बात एक चीज़ और आपको बता दूं, जो सरकारी स्कूल है उसी सरकारी टीचर से आप पूछिए उनके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। क्या यह व्यवस्था लागू नहीं होनी चाहिए? जिस सरकारी स्कूल में जो टीचर है अगर उसके बच्चे उसी में पढ़ना शुरू कर दे तो क्या पढ़ाई की व्यवस्था शुरू नहीं होगी? होगी। लेकिन इन लोग अपने बच्चे को वहां नहीं भेज सकते। मैं भी नहीं भेजता हूं। मैं जानता हूं स्कूलों की क्या व्यवस्था है, कैसे वहां पढ़ाई होती है। हो सकता है आप भी नहीं भेजते होंगे। कमेंट आप जरूर करते रहिएगा। इन सब चीजों पर अगर बोला जाए, वहां का स्कूलों का अगर स्कूलों में टॉयलेट नहीं है, जो इन लोग मध्याह्न भोजन करवाते हैं उसमें दाल के जगह पर सिर्फ पानी दिया जाए, सब्जी में सिर्फ आलू दिया जाए या आलू भी ना हो, सिर्फ पानी हो, तो क्या इन सब चीजों पर खबर नहीं बनानी चाहिए? और जब खबर बनाओ तो माननीय मंत्री जी लोग उनका अपना शुरू हो जाता है, भाई इन लोग कैसे खबर बना रहे हैं, क्यों खबर बना रहे हैं, हम तो चाह कुछ और रहे हैं, इन लोग सुन ही नहीं रहे हैं, कर कुछ और दे रहे हैं पत्रकार लोग। तो इन सब चीजों को लेकर जो हम लोग खबर बनाते हैं, इन लोगों को चिढ़ तो बहुत है, लेकिन पता नहीं कुछ हो नहीं पा रहा है। आदेश तो निकल ही गए हैं यूपी का, आपने देखा होगा वीडियो, बहुत सारे वीडियो देखा होगा, पत्रकारों को बैन कर दिया गया है वहां पे। अब उन लोग क्या करते हैं, जो नेता होते हैं, इन लोग प्रचार करते हैं बड़े बड़े बैनर पोस्टर पर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हर घर शिक्षा, तो ये योजना तो वो योजना, और उस बैनर पोस्टरों पर हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, हजारों करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। लेकिन आपके स्कूल में शिक्षक नहीं होंगे। आपके बच्चे जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उसमें प्रैक्टिकल करवाने के लिए कोई फैकल्टी नहीं है, कोई टीचर नहीं होंगे, लेकिन ढकोसला करने के लिए सारे पैसे रहते हैं। 1000 आपके घर में तो जाता है। बिजली बिल कितना आता है वो भी आप कमेंट कर दीजिएगा। बिजली बिल पर हमने खबर बनाया था, वो आपने देखा होगा, बहुत सराहा भी, लाखों लोग उसको देखे, कमेंट भी किए। हालांकि कई अधिकारियों ने हमको बताया कि भैया जो आप कर रहे हो आप एक दिन नप जाओगे। तो जब नप ही जाएंगे तो खबर बनाना थोड़े छोड़ेंगे। जो पेंड्रावन गांव में स्कूल है, अभी तक उसमें हुआ ये है कि 4 फैकल्टी 4 टीचर और दिए गए हैं, टोटल 7 हुए, एक टीचर और बढ़ाई गई है, एक प्रिंसिपल को पदस्थापना कर दिया गया है। शिक्षा मंत्री जी के मन में लग रहा है कि कोई राजनीतिक दल वाले वहां बच्चों को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। आपको एक चीज और बता दें, बीएड वाले रायपुर तूता धरना स्थल पर महीनों से धरना दे रहे हैं। किस लिए जानते हैं? क्योंकि शिक्षक भर्ती नहीं हो पा रही है। शिक्षक भर्ती जब नहीं कर पा रहे हैं, 1000 रुपया जो आप दे रहे हैं वो पैसा से तो बढ़िया शिक्षक भर्ती कर लेते, बच्चों का पढ़ाई तो हो जाता। आप सोचिए, अपने दिल पर हाथ रख के सोचिए, 1000 में आपका क्या गुजारा हो जाता है? महिलाओं का सम्मान होता है 1000 रुपये से। बिजली बिल हजारों रुपए आते हैं, 14,000, 15,000, 20,000, 5,000, 3,000। जिसके 800 बिजली बिल आते थे उसके आ रहे हैं 3,000, जिसके 200 बिजली बिल आ रहे थे उसको आ रहे हैं 2,000। अब देखिए, हालांकि इन सब चीज़ों पर हमको ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि महिलाओं का सम्मान तो कर रहे हैं, उनके लिए हमारे भी दिल में सम्मान है, आदर है, हमारे भी घर में माँ बेटी बहन है। लेकिन शिक्षा व्यवस्था को ठीक करना किसका काम है? शिक्षा जो मंत्री हैं उन्हीं के गृह जिले में ये सब चीज़ें हो रही हैं। ऐसा नहीं कि छत्तीसगढ़ में कहीं और भी हो रहा होगा, लेकिन गृह जिले को वो नहीं संभाल पा रहे हैं। सुनने में ये भी आया है कि भाजपा में कुछ मंत्रालय भी बदलने वाले हैं। किसका किसका नंबर आएगा हम नहीं जानते हैं, समय आएगा तो पता चल जाएगा। क्योंकि भाजपा में कुछ जांच चल रही है, कुछ सर्वे चल रहा है कि कौन मंत्री कैसा काम कर रहा है। हकीकत क्या है, चाय टपरी पर बैठते हैं तो सुनने को मिल जाता है, कहीं कुछ इधर उधर घूमने पर सुनने को मिल जाता है, किसी नेता से बात करो तो सुनने में मिल जाता है। जो हमने बताया है ये कोई आधार नहीं है, बस बातचीत की बातें हैं। लेकिन शिक्षा विभाग किस तरह से काम कर रहा है अपने स्कूलों में, आपके मन में क्या राय है? आप कमेंट जरूर कीजिए। स्कूलों में पत्रकारों को जाने से रोका जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? आप कमेंट जरूर करें। जो बच्चे हैं उनके दिमाग में कौन ये भर दिया कि आप चले जाओ, सड़क पर बैठ जाओ? आप खुद सोचिए, लगभग 400 बच्चे में 3 टीचर, क्या बच्चे धरना पर नहीं बैठेंगे? और अगर बैठ रहे हैं तो आप उनको बोल रहे हो वहाँ पत्रकार नहीं जाने चाहिए, तो राजनीति ये कर रहा है, वो तमाशे अपने चलते रहते हैं। आपको क्या लगता है? इन सब चीज़ों को सोचकर समझकर कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि खबरें बनती है तो लोगों तक पहुंचना भी चाहिए। और खबर भारती मीडिया वही बनाएगा जो आपके लिए है, आपके मुद्दों की बात करता है। मैं तो वही खबर बनाऊंगा। धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।